आज हम संस्कृत भाषा में धातु शब्द व उनके अर्थ ये पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा में धातु शब्द जो होते हैं उनके आधार पर धातु का निर्माण होता है। धातु शब्द क्या होते हैं, उनका हिंदी क्या होता है और उनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से उसके शब्द की रचना होती है और किस प्रकार से उनको हम आगे संस्कृत के शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन धातु शब्द और उनके अर्थ जो है वो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से धातु शब्द होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आता है धातु शब्दों में धातु शब्द व उसके अर्थ। अब एक एक करके हम धातु शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहला आता है पठ यानी पढ़ना। ये नीचे जो हलंत लगाया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि आगे वाला शब्द जो है वो आधा है। तो ये शब्द लगाया हुआ है जो भी धातुएं हैं यहाँ पर, जैसे ये धातु शब्द आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, तो जो भी धातु शब्द हैं उनके आगे हस्ता को छोड़ करके और क्री, इन दो को छोड़ करके और सबके आगे जो है वो हलंत लगाया हुआ है और एक भू धातु भी इसी में आ जाता है। भू धातु है हस्ता और क्री, इनको छोड़ करके सबको जो है हलंत किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं पठ यानी पढ़ना। पठ यानी पढ़ना, जैसे इसका रूप बनता है पठती पठते पठंती, इस प्रकार से पठसी पठते पठन, पठामी पठावे पठावे, इस प्रकार से इसका धातु रूप चलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आता है गम धातु। तो गम धातु में इसका रूप चलता है, गम का अर्थ होता है जाना, तो इससे रूप बनेगा गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसी गच्छते गच्छत गच्छामि गच्छावे गच्छामि, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। ऐसे ही आगे वाला है लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना, कि जैसे इसका रूप इस प्रकार से हम चलाते हैं लिखती लिखते लिखन्ति, लिखसी लिखते लिखन, लिखामी लिखावे लिखामी, इस प्रकार से इसका लगा चलता है। इसी प्रकार से आगे वाला जो है वध धातु है, इसका अर्थ होता है बोलना बोलना, और इसका लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप जो चलता है वो चलता है वदति वदते वदन्ति वदसी वदते वदत वदामि वदावे वदावे, इस प्रकार से इसका लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप चलता है। फिर इसी प्रकार से आगे आगस यानी आना, तो इसका रूप चलता है आगस्ति आगस्ते आगच्छन्ति, आगस्सी आगस्ते आगच्छन्, आगच्छामि आगच्छावे आगच्छामि, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। फिर इसके बाद में आता है पच। पच का अर्थ होता है पकाना, तो इसका भी लट लकार में जो रूप चलता है वो पचती पचते पचंती, पचसी पचते पचत, पचामी पचावे पचावे, इस प्रकार से इसका लट लकार यानी वर्तमान काल में रूप चलता है। फिर इसी प्रकार से आगे आता है नम। तो नमस्कार होता है नमस्कार करना, तो इसके रूप इसी प्रकार से चलेंगे लट लकार में कि नमति नमते नमन्ति, नमसी नमते नमत, नमामि नमामः, नमामि नमावह नमामः, इस प्रकार से इसे नमत रूप चलते हैं। इसी प्रकार से आगे जो है अपन इससे आगे वाला शब्द जो आता है वो आता है भूतत्व। भूतत्व अर्थात भू यानी होना, भू और भव इन दोनों का अर्थ एक होता है होना। तो इसमें क्या है भवती भवते, इसका रूप इस प्रकार चलेगा भवती भवते भवती भवसी भवते भवत भवामी भवावे भवामी, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। फिर इसके बाद में आगे आता है मिल। तो इसका भी अर्थ जो होता है वो मिलना होता है, इसी मिलते हैं, तो मिलने जुलने के अर्थ में जो है मिल धातु आता है। तो इसका रूप जो है लट लकार में इस प्रकार चलता है मिलती मिलता है मिलनती, मिलसी मिलता है मिलन, मिलामी मिला व मिला, इस प्रकार से इसका मिलता है। इसी प्रकार से फिर क्रुद्ध, आगे वाला शब्द आता है क्रुद्ध। क्रुद्ध धातु, तो क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना, ये भी है यहाँ पर लिख लेते हैं सारे हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है क्रुद्ध है यानी क्रोध करना। तो क्रोध करने के अर्थ में जो है जैसे मान लीजिए अपन इसमें लट लगा लेते हैं, तो लट लगा ऊपर जो अपने ओरू के चले हैं अभी तक के बसी इससे चलेंगे क्रुद्धति क्रुद्धते क्रुद्धन्ति, क्रुद्धसी क्रुद्धते क्रुद्धत,
इस प्रकार से इसका जो है वो रूप चलता है। फिर इसी प्रकार से आगे इसका शब्द आता है जय। जय का अर्थ होता है जीतना। जय शब्द भी अलग है यहाँ पर, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है जीतना। तो जयति जयते जयंती, जयसी जयते जय, जयामि जयावै, इस प्रकार से इसका रूप लट लगा सकता है। फिर इसी प्रकार से दृश्य धातु, तो दृश्य धातु जो होता है इसका रूप इस प्रकार से बनेगा। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। एक तो दृश्य है, पश्य है, इन सब का अर्थ जो है वो एक ही होता है। दृश्य का भी अर्थ देखना होता है और पश्य का भी अर्थ देखना होता है, ये भी यहाँ से अलग है। तो इसका भी वैसे चलेगा, लगा रहा दृश्य की दृश्यता, दृश्यंती, दृश्यसी दृश्यता, दृश्य, दृश्यामि दृश्यावै, दृश्यम। तो इसका भी, और वैसे फिर आगे वाला शब्द जो है पश्या है, तो इसका भी अर्थ जो है वो देखना होता है। और इसके रूप भी जो है लट लकार के रूप होते हैं। अपने छठी क्लास में लट लकार के रूप दिए हुए हैं और लट लकार के रूप भी हमें छठी क्लास तक पढ़ते हैं। तो इसका है पश्यति पश्यते पश्यन्ति, पश्यसि पश्यते पश्य, पश्यामि पश्यावै, पश्यन्। इस प्रकार से इसके रूप जो है वो पश्य धातु के चलते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है, देखना। फिर इसी प्रकार से आगे वाले में आता है रक्ष। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, किसी की अपन रक्षा करते हैं तो उसके रूप जो है रक्ष धातु से चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसका रूप लट लगा में रक्षति रक्षते रक्षन्ति रक्षेसि रक्षते रक्षामि रक्षा रक्षामि, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। इसी प्रकार से इसी तरह जो है अस्ता धातु, अस्ता का अर्थ होता है बैठ, तो अस्ता का रूप चलता है। फिर इसके बाद में आगे वाला जो आता है वो आता है प्री। अस्ता के रूप जो है वो तिष्ठ की तरह चलते हैं। शब्द जो है वो अस्ता होता है, लेकिन इसके रूप दृश्य की अस्ता जो होता है उसके तिष्ठ की तरह चलते हैं। जैसे तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठते तिष्ठत्, तिष्ठामि तिष्ठावै, तिष्ठामि, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ऐसे ही इसके क्री धातु, तो इसका रूप जो है वो क्री का अर्थ होता है करना। तो इसका भी जो है रूप धातुओं के रूप जो होते हैं, जैसे क्रोधी से चलेगा, पहला शब्द जो है क्रोधी आएगा, तो क्रोधी कुरुतै कुर्वन्ति, करोसि कुरुतै करोमि कुर्वै कुर्वन्, इस प्रकार से इसी रूप चलते हैं। फिर इसी प्रकार से जो है वश, वश यानी रहना, वश का अर्थ होता है रहना। तो इसके रूप भी जो है वश के भी इसी प्रकार से चलते हैं। जैसे वसति वसते वसन्ति, वसी वसते वसत, वसामि वसावै वसामि, इस प्रकार से चलते हैं। फिर आगे वाला जो आता है अपना शब्द वो आता है हस। हस का अर्थ होता है हंसना। तो इसके रूप इस प्रकार चलते हैं हस्ति हस्ते हसन्ति, हस्सी हस्ते हसत, हसामि हसावै हसामि, इस प्रकार से इसके चलते हैं रूप। वो लट लगा भी होते हैं, सब लट लगा के रूप बता रहे हैं। फिर इच्छ यानी इच्छा करना, किसी चीज की इच्छा करना, खाने की इच्छा करना, कोई वस्तु को जानने की इच्छा करना, कार्य करने की इच्छा करना, ये सारे जो है इच्छ धातु से जो है इसके रूप चलते हैं। तो इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं लट लगान में, वो इस प्रकार चलते हैं इच्छति इच्छते इच्छन्ति, इच्छसि इच्छते इच्छत, इच्छामि इच्छावै इच्छा, इस प्रकार से चलेंगे। फिर जो है ठीक इसी प्रकार से आगे वाला लास्ट वाला जो शब्द है वो मिल, इसका अर्थ है मिल। इसके भी लट लगा में रूप इसी प्रकार से चलते हैं। जैसे ओरों के पन्ने चलाते आए हैं वैसे इसे चलते हैं लट लगा में। मिलती मिलता है मिलती, मिलसी मिलता है मिलत, मिलामी मिलावै मिलावै, इस प्रकार से जो है इनके रूप करते हैं। तो ये हमारे शब्द रूप हो गए। एक बार मैं इसको फिर से वापिस से रिवाइज कर देता हूँ आपको। इनकी केवल ये जैसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा गया है वैसे वैसे शब्दों को केवल शब्द और उनका अर्थ लिखना है। जो मैंने अभी धातुओं के रूप बताए साथ साथ में, वो धातुओं के रूप आपको नहीं लिखने हैं। केवल ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है शब्द, एक तरफ संस्कृत के शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, वैसे संस्कृत के शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, वैसे संस्कृत के शब्द और उनका दूसरी तरफ जो है वो अर्थ। इसी प्रकार से आपको इनको लिखना है। इस प्रकार से एक तरफ उनका
शब्द आ जाएगा और दूसरी तरफ जो है उसके अर्थ आ जाएंगे।